तो आज की दुनिया में हम लोगों की दिक्कत ये नहीं है कि हम में सामर्थ्य नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, स्किल नहीं है। सामर्थ्य डेवलप किया जाता है फोकस के थ्रू, स्किल डेवलप की जाती है फोकस के थ्रू, मेहनत के थ्रू। हमारी आज की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। अगर एक काम हम करना चाहे तो दिल पूरा उसमें लगता ही नहीं है, और लगता इसलिए नहीं कि ध्यान नहीं है। पहली बात ये समझिए कि अगर किसी भी चीज में आपका ध्यान नहीं लगता है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। ना ही आपका रिलेशनशिप, ना ही आपका करियर, ना ही आपकी कोई हॉबी, कुछ भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। ध्यान के बिना इस जीवन में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। अब आज मैं आपको 3 ऐसे कारण बताऊंगी कि आपका फोकस क्यों नहीं लगता है, आपकी एनर्जी कैसे डाइवर्स होती है, उसके कारण क्या है। तो कंसंट्रेशन ना बनने का सबसे बड़ा कारण है अशांत मन। व्यक्ति का मन शांत नहीं होता, ये तो आप सबको पता है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आप वो जाने कि ये क्यों अशांत होता है, इसके अशांत होने के गूढ़ कारण क्या है। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में अनुशासन को फॉलो नहीं करते हैं, डिसिप्लिन जरा सा भी नहीं है, आपको पता नहीं है कि आगे आने वाले 1 घंटे में आप क्या करने वाले हो, तो फिर आपके माइंड को भी वैसी ही लत लग जाती है। मन तो लतेड़ी है, जिधर उसको पहुंचाओगे उधर पहुंचेगा। तो अगर लाइफ में अनुशासन नहीं है तो मन भी अनुशासित नहीं रहेगा, फिर उसका भी ऐसे, उसको पता ही नहीं है किधर जाना है, तो जिधर उसको जाना है वो जाएगा और वो जाता है, और इसी को आप डिस्ट्रैक्शन बोलते हो। तो थोड़ा सा लाइफ में प्लानिंग करना शुरू करो। जब उठो दिन में तो पता करो कि आज मुझे क्या क्या करना है। जब सोने जाओ तो पता करो कि कल सुबह मुझे क्या क्या करना चाहिए। एक डायरी पे लिखो, कम से कम 3-4 टास्क तो लिखो और उन पे राइट रॉन्ग लगाओ कि मैंने ये पूरा किया कि नहीं किया। अपने आप को ट्रैक करना सीखो। दूसरा कारण है आपके दबे हुए इमोशन, आपके सप्रेस्ड इमोशन। अब कैसे ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी आपके अंदर कोई भी सप्रेस्ड इमोशन होता है ना, तो आप क्लैरिटी नहीं ला पाते कभी भी अपने अंदर। आप इस चीज को रिलीज करोगे, बाहर करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप चलोगे। ये जो हमारा शरीर और मन है, इसका जो रियल नेचर वो बंधन नहीं है, आजादी है। अगर ये आजादी फील करेगा तो ये क्लैरिटी के साथ काम करेगा, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पाएगा। अगर आप इमोशनली सप्रेस्ड है, इमोशन कैसा भी हो सकता है, इमोशनली आप स्टक हैं, तो आपकी एनर्जी कहीं और डाइवर्ट होगी और आप क्लैरिटी में नहीं आओगे और बल्कि उल्टा उलझोगे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई भी एक आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करना चाहिए। आर्ट फॉर्म क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि आर्ट इस दुनिया में ऐसी चीज है जो आपके लिए सेल्फ एक्सप्रेशन का एक माध्यम बन सकती है। यानी कि खुद को आप एक्सप्रेस करोगे किसी भी आर्ट के थ्रू, चाहे आप लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, गाना गा रहे हो, डांस कर रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, कोई भी चीज आर्टफुली अगर आप कर रहे हो तो सेल्फ एक्सप्रेशन का माध्यम बनता है। आपके अंदर की जो दबी हुई चीज है उसके थ्रू बाहर आ जाती है। तो कोई भी एक आर्ट फॉर्म हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। तीसरा है अटैच्ड माइंड। अब अटैचमेंट आपको किसी भी चीज से हो सकता है, हर व्यक्ति अलग अलग चीजों से अटैच रहता है। अब किसी से भी अटैच हो, आप तो ये समझ लो कि कोई ऐसी चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा जुड़े हो, क्योंकि वो आपके लिए बाधा बनने वाली। कैसे? क्योंकि अटैचमेंट जो है वो आपके अंदर प्रेजेंस क्रिएट करने की बजाय इमोशन क्रिएट करता है। इमोशन क्या है अपने माइंड में आप समझो थोड़ा सा। कोई भी इमोशन जब आपके माइंड में होता है ना, तो एक पिक्चर है, जैसे मूवी देखते हो ना आप, ये बड़ी गहरी बात बोल दी मैंने आपको। जब आप सिनेमा में जाते हो तो एक मूवी देखते हो, इमोशन ठीक वही चीज आपके साथ करते हैं। आप प्रेजेंट नहीं होते हो, आपके अंदर एक पिक्चर चल रही होती है। तो जब आप फुली प्रेजेंट नहीं रहोगे तो अपने एग्जिस्टिंग चीजों के साथ अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करोगे, समझ ही नहीं पाओगे पहले तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं हो। तो प्रेजेंस आपको लाना है तो डिटेच करना होगा माइंड को। डिटेच कैसे करोगे? ब्रीदिंग के अवेयरनेस के प्रति। जब श्वास को देखना शुरू करोगे, कैसे आ रही श्वास, कैसे जा रही है, तो दूसरी चीजों से छूटोगे और अपने आप पर केंद्रित होना सीखोगे। अब फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा है कुछ भी, कि नहीं मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं हो रहा है, तो भक्ति योग का मार्ग सबसे सरल मार्ग है। डिवोट करना शुरू कर दो चीजों को। जब भक्ति को अपनाओगे जीवन में तो ये अटैचमेंट भी छूटेगा, ये दबे हुए इमोशन भी निकलेंगे, मन में शांति रहेगी, तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी से फिर आप थोड़ा चीजें करना सीखोगे कि आज मुझे ये करना चाहिए, ये चीजें मेरे लिए सही है, और उस पाथ पर जाना शुरू कर दोगे। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो भक्ति अपना लो जीवन में, धीरे धीरे सॉर्टेड होने लगेगी लाइफ। तो कहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं है कि आप लगाओगे तो आएगा, लगाओगे तो आएगा। सिस्टम को समझो पहले। जब सिस्टम को समझोगे तो अपने आप चीजें अलाइन होगी और आप आगे बढ़ोगे। वीडियो आपको पसंद आया हो, क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को नहीं मिला, मुझे कमेंट में बताइए, और मुझे बताइए कि और किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए। धन्यवाद।